दिल्ली एनसीआर में भूकंप के तेज झटके। रिएक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 4.0 मापी गई है। नई दिल्ली के करीब था भूकंप का केंद्र, जमीन से 5 किलोमीटर नीचे था भूकंप का केंद्र। सुबह 5:36 पर महसूस किए गए भूकंप के झटके। यूपी हरियाणा में भी झटके महसूस किए गए हैं, तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। दिल्ली एनसीआर में भूकंप के तेज झटके। रिएक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 4.0 मापी गई है। नई दिल्ली के करीब था भूकंप का केंद्र, जमीन से 5 किलोमीटर नीचे था भूकंप का केंद्र। सुबह 5:36 पर महसूस किए गए हैं भूकंप के झटके। यूपी हरियाणा में भी ये झटके महसूस किए गए हैं। तो बता दें कि दिल्ली में ही बताया जा रहा है भूकंप का केंद्र। 4.0 इसकी तीव्रता थी और भूकंप के तेज झटके महसूस हुए। बता दें हालांकि दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके कई बार महसूस किए जाते हैं, लेकिन इस बार जो ये भूकंप का झटका है काफी तेज था, क्योंकि दिल्ली में ही भूकंप का केंद्र बताया जा रहा है और जमीन के 5 किलोमीटर नीचे से जो भूकंप था वो केंद्र था। तो जमीन से 5 किलोमीटर नीचे था भूकंप का केंद्र। दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं। 5:36 पर कांपी दिल्ली एनसीआर की भूमि और इसके साथ ही जो तमाम दिल्ली वासी हैं, दिल्ली के लोग हैं, दिल्ली एनसीआर इलाके के, वो सभी अपने घर से बाहर निकले। हालांकि ना सिर्फ दिल्ली एनसीआर का इलाका बल्कि हरियाणा, यूपी के भी कई इलाकों में भूकंप के झटके महसूस किए गए। तो सुबह 5:36 पर भूकंप आया और दिल्ली एनसीआर के इलाके को हिलाकर चला गया। भूकंप का केंद्र दिल्ली ही बताया जा रहा है। जमीन से 5 किलोमीटर नीचे था भूकंप का केंद्र। हालांकि बहुत देर तक भूकंप नहीं था, लेकिन झटका बहुत तेज था और बड़ी तीव्रता के साथ भूकंप आया था। कई बार दिल्ली एनसीआर में जब भूकंप के झटके महसूस किए जाते हैं तो केंद्र अक्सर बाहर ही होता है देश के, या तो नेपाल के आसपास का या पाकिस्तान अफगानिस्तान के आसपास का, लेकिन इस बार जो केंद्र था वो दिल्ली ही था। और साथ ही भूमि के 5 किलोमीटर नीचे से बताया जा रहा है भूकंप का केंद्र, जिसकी वजह से जो भूकंप का झटका था काफ़ी तीव्रता के साथ और काफ़ी ज़ोर से महसूस किया गया। लेकिन हालांकि इसकी ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा नहीं थी, लेकिन क्योंकि 5:36 का ये वक्त था, अधिकतर लोग सो रहे होते हैं, लेकिन जो जगह थे वो सभी समझ गए कि भूकंप आया है। ऐसे में हड़कंप मच गया और लोग अपने अपने घरों से बाहर निकल आए, लेकिन किसी तरह की जान माल की हानि की कोई खबर नहीं है। बहुत झटका लगा था, बहुत तगड़ा झटका लगा हुआ। ऐसे ही आया था 5:39 के आसपास। आज से पहले कभी झटका महसूस हुआ? नहीं, इतना बड़ा नहीं हुआ। तो डर लगा? कैसा लगा? डर लगा, मैं तो बाहर भागा था। भैया बहुत तगड़ा झटका था। हमें ऐसा लगा जैसे ट्रेन चल रही हो ना, धरती ऐसे हिल रही बहुत तेज, धड़ाधड़ धड़ाधड़, मतलब कि जैसे कुछ धरती फटने वाली है। बहुत तगड़ा झटका था। इससे पहले इतना तगड़ा झटका महसूस किया गया कभी आपने? ऐसा कभी नहीं हुआ, आज पहली बार ऐसी 4:30 5:30 बजे करीब की बात है। बहुत तेज ऐसी पूरी बिल्डिंग हिली, पूरा घर हिल गई। ऐसा लग रहा है घर से बाहर निकलो। डर काफ़ी हॉरेबल था और काफ़ी देर तक झटके आने लगे। अभी मैं सोते हुए एकदम से उठा, एकदम बाहर की तरफ भागा और देखा बहुत तेज झटका खा रहा है। आज से पहले कभी इतना महसूस नहीं, कभी महसूस ही नहीं हुआ। एकदम से लगा कि पता नहीं क्या हो गया, एकदम सोते आँख खुल गई, भाग छूटा एकदम बाहर की तरफ। बहुत तेज झटका महसूस हुआ। अभी दूध लेने गए थे तो उस कुर्सी पे बैठे हुए थे, पूरी तरीके से हिली थी कुर्सियाँ और एकदम झटके से खड़े भी हुए हम लोग, लेकिन था बहुत कम टाइम का। लेकिन पहली बार इतना तेज झटका महसूस हुआ आप लोगों को? बिल्कुल हुआ, तो पहली बार हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं। बहुत ज़्यादा तेज झटका था और कुर्सियाँ बिल्कुल हिल गई थी। तो बता दें कि दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। लोगों का कहना है कि झटके काफ़ी तेज़ थे। ऐसे में जो लोग जगे हुए थे वो अपने घरों से बाहर निकल आए। हालांकि लोगों को डर था कि कहीं दूसरी बार झटका ना आ जाए, क्योंकि जो झटका था वो काफ़ी तेज़ था। ऐसे में भूकंप की तीव्रता हालांकि 4.0 ही यहाँ पर रिएक्टर स्केल पर नापी गई है और जो केंद्र था वो दिल्ली था, जिसकी वजह से भूकंप काफ़ी ज़्यादा तीव्रता के साथ में और झटके के साथ में महसूस किया गया और किसी तरह की जान माल के हानि की कोई खबर नहीं है। दिल्ली ही केंद्र बताया जा रहा है। ज़मीन के 5 किलोमीटर नीचे से भूकंप का केंद्र और ना सिर्फ नई दिल्ली एनसीआर का इलाका बल्कि जो यूपी और हरियाणा है वहाँ पर भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। तो तस्वीरों में देखकर आप समझ सकते हैं कि भूकंप काफ़ी तेज़ तो आया, काफ़ी तीव्रता के साथ आया, लेकिन काफ़ी देर तक रुका नहीं, यानी कि उसकी जो ड्यूरेशन थी वो कम थी।
तो नई दिल्ली के करीब बताया जा रहा है भूकंप का केंद्र, जिसकी वजह से भूकंप का जो झटका है काफ़ी ज़्यादा तेज़ महसूस किया गया। 5:36 पर भूकंप महसूस किया गया। तो एक बार यहाँ फिर से दिल्ली एनसीआर का इलाका जो कि हिल गया 5:36 पर सुबह। एकदम पैनिक की स्थिति में आ गए कि भूकंप आ रहा है और जल्दी से वो घरों के नीचे की ओर बढ़ने लगे। अगर हम आपको एक बार तस्वीर में अगर आपको दिखाऊं तो देखिए, ये दिल्ली है। ये दिल्ली में अगर इस तरीके की तस्वीर है, एक से एक जुड़े हुए घर हैं, तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके के हालात हैं। पूरी दिल्ली के ही हालात इसी तरीके के हैं कमोबेश। और जहां 4-4 मंजिला जो है मकान बने हुए हैं, तो इस तरीके की स्थिति में जो है कहीं ना कहीं बड़ा खतरा जो है दिल्ली में मंडराने लगता है। तो आप समझ सकते हैं कि जो राजधानी के हालात हैं और अनऑथराइज्ड कॉलोनीज की अगर हम बात करें, जहां पर 1700 से ज्यादा कॉलोनियां दिल्ली के अंदर हैं, जिनको लेकर सरकारें बड़े बड़े दावे करती हैं, उन पर यह खतरा बहुत ज्यादा बढ़ भी जाता है। जी, तो बता दें कि नई दिल्ली के करीब था भूकंप का केंद्र। रिएक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 4.0 मापी गई है। जमीन से 5 किलोमीटर नीचे बताया जा रहा है भूकंप केंद्र, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ भी भूकंप आया और झटके महसूस किए गए। तो दिल्ली में सोमवार सुबह भूकंप के जोरदार झटके महसूस किए गए। कई सेकंड तक धरती डोलती रही, लोग दहशत में अपने घरों से बाहर निकल आए। रिएक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 4.0 मापी गई और इसका केंद्र दिल्ली के आसपास ही धरती से 5 किलोमीटर की गहराई में बताया जा रहा है। इसलिए तेज झटके महसूस हुए। कुछ सेकंड तक चलने वाले भूकंप के झटके इतने तेज थे कि इमारतों के अंदर जोरदार कंपन महसूस हुआ। लोगों में दहशत फैल गई और वे एहतियात अपने घरों से बाहर निकल गए। तो अमित चौधरी हमारे साथ में नोएडा से जुड़ गए हैं और सोनू हमारे साथ में गाजियाबाद से जुड़े हुए हैं। अमित, क्योंकि तस्वीरें जो सामने आई हैं और लोगों से जो जानकारी मिली है, उससे तो यही समझ में आता है कि कुछ देर के लिए लोग काफ़ी डर गए थे, क्योंकि भूकंप की तीव्रता भले ही रिएक्टर स्केल पर 4.0 थी, लेकिन भूकंप बहुत तेज़ था, झटका बहुत तेज़ था। अमित, बिल्कुल, देखिए, अगर दिल्ली एनसीआर की बात की जाए तो दिल्ली एनसीआर 2 नदी के बीच में, यमुना नदी यहाँ पर है, हिंडन नदी यहाँ पर है, और उसकी वजह से जो जमीन है उसमें रेत ज्यादा है। तो ऐसे में जो जानकार है वो कई बार इस बात का अंदेशा जता चुके हैं कि दिल्ली एनसीआर में अगर भूकंप के झटके आते हैं तो काफी नुकसान हो सकता है। वो तमाम बात लोगों के जहन में आई सुबह 5:36 के आसपास जब भूकंप के झटके महसूस किए गए, क्योंकि हाई राइज सोसाइटियों का भी बहुत ज्यादा दिल्ली एनसीआर के अंदर चलन है। सबसे ऊंची इमारतें बनाने की होड़ भी यहाँ पर है। लोग 25 माले 28 माले पर रहते हैं। खासतौर पर जो ऊंचाई वाली इमारतों में लोग रहते हैं, उनकी दिल की धड़कनें जरूर सुबह बढ़ गई थी और तमाम लोग लिफ्ट का प्रयोग न करते हुए खुले इलाकों में खुद को और अपने परिवार को लेकर जाते हुए नजर आए। तमाम तरीके के वीडियो भी सामने आए, कई जगह झूमर या पंखे हिलते हुए, कई जगह की सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई है। क्योंकि नई दिल्ली इसका केंद्र बताया जा रहा है और तीव्रता 4.0 थी, तो ऐसे में लोगों का डरना स्वाभाविक था। और जैसे ही लोगों ने झटके महसूस किए, उसके बाद से लगातार वो अपने परिजनों, अपने दोस्तों को फोन करके इस बात का हल भी जानने की लगातार कोशिश कर रहे थे कि सब लोग सुरक्षित हैं। दिल्ली पुलिस की तरफ से भी एक ट्वीट किया गया और इमरजेंसी अगर कहीं है तो 112 नंबर पर कॉल किया जाए, इस तरीके का जो ट्वीट है वो दिल्ली पुलिस की तरफ से किया गया, ताकि इस बात की तस्दीक की जा सके कि अगर कहीं कोई जान माल का नुकसान हुआ है तो उसको तुरंत राहत पहुंचाई जाए, वहां तमाम जो राहत सामग्री है वो पहुंचाई जाए। लेकिन अभी तक अगर बात की जाए तो 5:36 के बाद जब भूकंप के झटके महसूस किए गए थे, उसके बाद से अभी तक किसी तरीके की जानमाल की तो कहीं से किसी तरीके का कोई जानकारी सामने नहीं आई है। लेकिन लोगों में डर जरूर है, क्योंकि कई बार देखा जाता है कि एक बार अगर भूकंप के झटके महसूस हुए तो दोबारा कुछ देर बाद भूकंप के झटके महसूस किए जाते हैं। तो वो डर कहीं ना कहीं जरूर लोगों में देखा जा रहा है और लोग अपने आप को सुरक्षित करने के लिए पार्क में टहलते हुए भी नजर आ रहे हैं। हालांकि दोबारा से झटके महसूस नहीं किए गए, क्योंकि अब से पहले की अगर बात की जाए तो नेपाल या पहाड़ी इलाकों में या अलग अलग जगहों पर, अफगानिस्तान, पाकिस्तान जैसे इलाकों में भूकंप का जो केंद्र है वो माना जाता था। अब नई दिल्ली पहली बार भूकंप का केंद्र रहा और ऐसे में दिल्ली में बनी हुई ऊंची जो इमारतें हैं उसमें रहने वाले लोगों की बात कर ले या तमाम अलग सेक्टर या इलाकों में रहने वाले लोगों की बात कर ले तो उनके अंदर एक डर जरूर देखने को मिला है। लेकिन राहत की बात यह है कि नोएडा की बात करें, दिल्ली एनसीआर या हरियाणा के तमाम इलाकों में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। न केवल दिल्ली एनसीआर में काफी दूर तक के झटके महसूस किए गए। तो कहीं से भी अभी तक किसी तरीके के जानमाल के जो नुकसान की खबर है वो सामने नहीं आई है। सभी लोग सुरक्षित है, क्योंकि 5:30 बजे का ऐसा वक्त होता है ज्यादातर लोग सोए रहते हैं। कुछ एक लोग ऐसे हैं जो
जो जगह होते हैं, तो नींद का समय होता है, नींद के समय में अगर इस तरीके के भूकंप के झटके लोगों ने महसूस किए तो जरूर उनके दिल की धड़कन बढ़ गई थी। लेकिन फिलहाल की अगर बात की जाए तो फिलहाल तमाम लोगों के सुरक्षित होने की जानकारी है। नोएडा पुलिस पूरी तरीके से अलर्ट पर है। पुलिस की तरफ से भी जानकारी जुटाई जा रही है। अपने अपने बीट कांस्टेबल जो है अपने अपने इलाके में इस बात की जानकारी ले रहे हैं कि किसी तरीके का कोई नुकसान तो नहीं है, लेकिन किसी भी नुकसान की कोई खबर नहीं है। लेकिन आज की जो सुबह है वो लोग दिल्ली एनसीआर के लोगों को डराने वाली सुबह जरूर रही है। बिल्कुल ठीक कहा आपने कि ये डराने वाली सुबह रही है दिल्ली एनसीआर के लोगों के लिए। सोनू, गाजियाबाद की बात करें तो वहां पर आपके आसपास लोग भी मौजूद हैं, उनसे बात करके जरा बताइए कि 5:30 बजे का वक्त क्या महसूस किया उन्होंने। देखिए, जिस तरीके से दिल्ली केंद्र था और जिस तरीके से भूकंप आया, लोगों में दहशत का माहौल है। लोग घर से बाहर आ गए थे। अगर थोड़ी सी भी भूकंप, थोड़ी सी तीव्रता और तेज होती तो काफ़ी जानमाल का नुकसान हो सकता था, क्योंकि दिल्ली एनसीआर है जो जिसमें दिल्ली एनसीआर में जो हाई राइज बिल्डिंग का चलन है, जिसको लेकर लोग उसमें रहते हैं, तो लोगों में काफ़ी दहशत देखी जा रही है। क्योंकि भूकंप के एकदम झटके लगना और सुबह सुबह तो अचानक लोग हड़बड़ाकर बाहर निकले हैं। लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। किस तरीके से महसूस किए? आपने देखा कि आज सुबह भूकंप आया, किस तरीके से झटके महसूस किए? हम लोग सो रहे थे सुबह करीब 5:30-6 बजे के आसपास। एकदम बेड हमारा हिलने लगा और पंखा भी तो तेजी से हम लोगों की नींद खुल गई। तो मैंने बच्चों को उठाया, हम लोग नीचे आ गए घबरा कर। देखिए, लोगों में थोड़ा डर का माहौल जरूर है, क्योंकि अचानक एकदम अगर धरती हिलने लगती है तो लोग अचानक डर जाते हैं और घरों से बाहर निकलते हैं। और लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। सुबह सुबह का वक्त है, अचानक एकदम भूकंप आ गया, कैसे देख रहे हैं और किस तरीके से बाहर निकले अचानक जब भूकंप आया? लगभग जो है सोए हुए थे, कुछ जगे हुए थे। 5:35 के करीब ऐसे आसपास में कई भूकंप का महसूस हुए, झटके जोर के। खिड़कियां और वो सब खड़खड़ आवाज आने लगी, तो हम फिर फटाफट उससे देख के नीचे आ गए। भाई, जब डॉक्टर साहब आप सुबह सुबह टहलते हैं और जिस तरीके से अचानक भूकंप आया, किस तरीके का वो मंजर था जिस समय भूकंप आया? मैं तो वॉक कर रहा था, वॉक करते करते एकदम से ऐसे महसूस हो जैसे मैं गिरने वाला था। एकदम से मतलब मेरे को कंपन महसूस होने लगा और मैं एकदम से रुक गया देखते हुए। ये करीब 5:40 से करीब उसके टाइम की बात है जब ये घटना घटित हुई। तो देखिए, सुबह सुबह का वक्त था और अचानक भूकंप आना, तो एकदम डर का माहौल लोगों में है, क्योंकि जिस तरीके से अचानक भूकंप आया जिसका केंद्र दिल्ली है। हालांकि कोई जानमाल की हानि की सूचना नहीं है, वहीं लोगों में काफ़ी दहशत देखी जा रही है। जी चलिए, ठीक है। आप दोनों का बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।